चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग करते हैं पार्ट सेकेंड। जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुका है, वो है मेंटल एबिलिटी का। आज हम लोग मॉडल पेपर 8 का पार्ट सेकेंड करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। आपको पता है पार्ट सेकेंड आप लोगों का मैथ का पार्ट है। तो चलिए, अगर आप लोग मैथ के लिए तैयार हैं, आप लोग भी नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम 2023 यानी 29 अप्रैल का पेपर में आप लोगों को भी बैठना है, तो आप लोग की तैयारी होनी चाहिए बेहतरीन। अब बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग को मैथ में, मेंटल एबिलिटी में और लैंग्वेज में अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों को ज़रूरी है वो है प्रैक्टिस का, यानी आप लोगों का प्रैक्टिस एक बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आप लोग नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी के हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और धड़ाधड़ क्वेश्चन को फोड़ते हुए हम लोग आगे निकलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल है। अब देखिए हमें क्या बताना है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे छोटी। आप लोग को 3 अंकों की छोटी लिखना है। छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आप लोग कहेंगे 1, इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। फिर करा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हम लोग लिखेंगे 4। अब आपको हम पूछते हैं, आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बड़ी संख्या क्या है, आप लोग कहेंगे 9। हम लोग अगर 4 अंक की पूछ रहे हैं तो हम लोग 4 9 लिख देंगे। आप लोग की हो गए 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या, 999, यानी 4 अंक की सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 999। अब देखिए हमसे इसका क्या पूछ रहा है, योगफल, यानी हमें इसका जोड़ पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 9 9 9 9 1 0 0, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 9 9, यहाँ पे 9 1 10, यहाँ पे 9 1 10। आप लोग का राइट आंसर इतना आ जाएगा और आपका ऐसा ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। और हमें उम्मीद है हर एक बच्चे को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है, सीता एवं सुनीता किसी काम को 20 दिन में पूरा करती हैं। कौन कौन, सीता, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए कौन है, सीता और सुनीता, दो लोग हैं। कितने दिन में, 20 दिन में काम को क्या कर, कितने दिन में पूरा कर रही हैं, 20 दिन में पूरा करती हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, कह रहा है सीता, सुनीता एवं गीता उस काम को 15 दिन में करती हैं, तो गीता अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। अब देखिए यहाँ पे हम स्टूडेंट क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म। और शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखा जाता है, आप लोग देखिए शॉर्ट फॉर्म को कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीता है ना, तो ये सीता को हम लोग SI लिख देते हैं प्लस, फिर सुनीता है ना, सुनीता को हम लोग SU लिख देते हैं। ये दोनों मिलकर काम 20 दिन में कर रही हैं, ठीक है। फिर क्या है, सीता यानी SI प्लस सुनीता SU प्लस गीता यानी G, कितने दिन में कर रही हैं, 15 दिन में कर रही हैं। अब देखिए इन दोनों का LCM हम लोग ले लेंगे। इन दोनों का जब LCM लेंगे कितना आएगा, तो इसका LCM आएगा 60, 15 और 20 का LCM आ जाएगा 60, ठीक है स्टूडेंट। हम लोगों ने इसका LCM ले लिया, कितना आ गया, 60 ही आ गया। अब इसमें भाग देंगे तो 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। अब देखिए ये 4 दिन आया, ये 3 दिन आया, इसका मतलब जो सीता सुनीता मिलकर ये काम को कितने दिन में करेंगी, 3 दिन में करेंगी, ठीक है, 3 दिन में करेंगी। जब सीता सुनीता और गीता मिलेंगी इस काम को 4 दिन में करेंगी, इसका मतलब गीता का कितना है, 1 दिन है, यानी टोटल काम कितना है, 60 ही है। यानी 60 ही काम को गीता कितने दिन में, 1 दिन में करेगी, यानी टोटल काम कितने दिन में करेगी, गीता 60 ही दिन में करेगी। अब यहाँ पे देखिए गीता का पूछा है कितने दिन में करेगी, उस काम को वो कितने दिन में करेगी, 60 दिन में करेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 60 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 43 को। 300 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें 4 या 6 दोनों से भाग लग सकते हैं।
अब देखिए ऐसे प्रश्न को आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, देखिए 300 बोला है तो 300 लिख देंगे, किससे भाग देना है 4 से, फिर हम लोग क्या लिखेंगे प्लस 300, किससे भाग देना है 6 से। हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से अब एक बार हम लोग किसमें 12 से भाग देंगे। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे 12 कैसे आएगा, 6 और 4 का आप लोग एलसीएम लेंगे तो 6 सबसे बड़ा संख्या, 6 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 12। अब देखेंगे 4 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, 12 हो गया। तो हम लोग इसका जो एलसीएम आएगा 300 में से 12 हम भाग देंगे, इसका एलसीएम को घटा देंगे। ठीक है, इससे इसमें भाग देंगे तो आप लोग का 75 आ जाएगा, प्लस इससे इसमें भाग देंगे तो आप लोग का 50 आ जाएगा, और 12 से भाग देंगे तो आप लोग का 25 आ जाएगा। ठीक है, अगर 25 50 में से 25 जाएगा तो 25 बचेगा। अब 25 और 75 कितना हो जाएगा, 25 और 75 आप लोग का 100 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब बताइए जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 44 को हम लोग अच्छे से देखते हैं। कह रहा एक रेलगाड़ी पटना से 10:20 पे दिल्ली दिल्ली के लिए प्रस्थान होती है। कहाँ से ये चली है, ये चली है पटना से। कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए। ठीक है, दिल्ली के लिए चली है तथा अगले दिन प्रायः 10:55 पे 10:55 पे ये दिल्ली से कहाँ चलती है, दिल्ली पहुँचती है। यानी दिल्ली ये पहुँची है, सॉरी स्टूडेंट, ये कहाँ पहुँची है, दिल्ली पहुँची है। यानी दिल्ली कब आ गई, 10:55 पे। तो रेलगाड़ी कुल कितने समय चली, अब देखिए ये देखिए 10 प्रायः यानी सुबह में चली है तो 11 बजने के लिए इसमें कितने मिनट चाहिए, 40 मिनट। जैसे करेंगे 11 बज जाएगा, यानी ये 40 मिनट अभी है हम लोग के पास, 11 बज गया। अब देखिए और ये अगले दिन, यहाँ पे देखिए क्या कहा है, अगले दिन प्रायः 10 बजे पहुंची, 10:55 पे। तो 10:20 से 10:20 और 10:20 कितने हो गए, 12 घंटे हो गए। ठीक है स्टूडेंट, 12 घंटे हो गए आपके। अगले दिन बोला है ना तो 24 घंटे हो जाएंगे, 12 12 12 दूना 24 हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग गिनिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 11 बज गया। अब देखिए 11 बजे से दिन से 11 बजे रात 12 घंटे हो गया। ठीक है, यानी 23 घंटे आप लोग का कितना आएगा, 23 घंटे आप लोग का 35 मिनट। अब इसे स्टूडेंट हम लोग जोड़ लेते हैं, फिर आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कैसे जोड़ेंगे, देखिए वैसे हवाबाजी करने से अच्छा है। देखिए 40 जोड़ेंगे, 11 बज गया। ठीक है स्टूडेंट, 11 बज गया। अब देखिए ये सुबह 11, मान लीजिए ये 40 मिनट हम लोग के पास बचा हुआ है। 11 देखिए हम लोग 11 लिख लिए, 11 हो गया। अब 11 के बाद 12 आएगा, फिर 13, सॉरी स्टूडेंट हम लोग 1 करके लिखते हैं, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11। 11 बजे रात है, फिर 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, यहाँ पे 6 आ गया, फिर 7। आप लोग को अच्छे से समझ में आया इसलिए स्टूडेंट ऐसा करना पड़ा है। फिर 8, 9, 10 और हमें कहाँ जाना है, 10 बजे तक। अब देखिए यहाँ पे 1 घंटा, अब अलग का इसको यूज करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। अब देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 23 हो गया ना, 10 बज गया ना, 23 घंटा हो गया। ठीक है, 23 घंटा। अब यहाँ देखिए 55 मिनट ये बचा है और 40 मिनट ये बचा है। 55 और 40 जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो 5, 5 4 9, 95 मिनट। यानी 1 मिनट में कितना होता है, 60 ही। तो हम लोग 60 से भाग दे देंगे तो 60 ही निकल जाएगा 95 में से। तो कितना बचेगा, 95 में से हम लोग 60 को माइनस कर देंगे, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3, यानी 35 बचा। यानी 23 में 1 घंटा और जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 24 घंटा 35 मिनट आप लोग का आ गया और आप लोग को समझ में भी आ गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम जीरो लेवल से आप लोग को बताया गया है ताकि आप लोग के मन में डाउट ना रहे, सर
आपने इस क्वेश्चन में हवाबाजी कर दी है और हमें समझ में नहीं आया, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर इसे देखते हैं किसे 45 को, और इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए आरोही क्रम में लिखना है क्वेश्चन नंबर 45। अगर हमें इसे बताने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आप लोग का तैयारी ये कुछ भी नहीं है, यानी आप लोग की तैयारी 0 लेवल की है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर हम लोग देखिए पहले ऑप्शन में भाग देंगे इसमें, तो आपका कितना आएगा 0 आप लोग का 7-5 आएगा। आप लोग दशमलव से भी कर सकते हैं, और सबसे आसान होता है 2 0 करके आप लोग भाग दे दीजिए 19 से, फिर 2 0 करके आप लोग 23 से भाग दे दीजिए, फिर 2 0 करके आप लोग 27 से भाग दे दीजिए। ऐसे करेंगे तो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यानी इसमें कैलकुलेशन है स्टूडेंट, और आप लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बिना कैलकुलेशन के आप लोग नहीं कर सकते। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है, और इसमें आप लोग को भाग देकर इसका जो भागफल आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। देखते हैं स्टूडेंट कितने लोग कमेंट बॉक्स करते हैं। वीडियो तो आप लोग देखते हैं लेकिन कमेंट में नहीं बताते हैं कि जो जवाब रहता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब भरिएगा, तभी स्टूडेंट आप लोग का कुछ हो पाएगा, नहीं तो आप लोग तैयारी ही नहीं करते हैं। मान लीजिए इसमें भाग मैं देकर बता देता हूँ आप लोग को, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे भाग देंगे। आप लोग को भाग देना है और बताना है, आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, आरोही क्रम मीन्स आप लोग को पता ही होगा क्या होता है आरोही क्रम। मीन्स छोटा से बड़ा, पूरा हिंट यानी पूरा मैंने सवाल ही बता दिया, सिर्फ भाग देना बचा है। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं और सवाल नंबर 46 को देखते हैं। ये भी बिल्कुल ही लंटाप सवाल है और ये सवाल आप लोग को कई बार बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे 1 0 है तो 0.4, 2 0 है तो 0 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा 6, यहाँ पे 3 0 है 3 अंक के बाद लगेगा 9, तो कितना आ गया 9 6 4 यानी दशमलव। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही आसान सवाल था, इस सवाल में कुछ नहीं करना था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगला सवाल करते हैं। कौन सा सवाल, सवाल नंबर 47, और इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या बताना है, देखिए पहले लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम बोलता तो कॉमन ढूंढते, लघुत्तम बोला है। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, मिस एलसीएम। आप लोगों को लघुत्तम मिस पता है ना क्या होता है, एलसीएम। हमें इसका क्या बताना है, एलसीएम बताना है। अब देखिए कैसे बताएंगे एलसीएम, 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 2, फिर क्या है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। आप लोग का यही है ना। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, अब इसका हमें बताना है क्या, आप लोग को एलसीएम। एलसीएम इसका सबसे आसान एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। अब देखिए एलसीएम में इसे भी लेंगे, इसे भी लेंगे, इसे भी लेंगे और इसे भी लेंगे, जो छूटता है उसे भी लेते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है इसका एलसीएम जो है करेक्ट क्या आएगा। तो देखिए पहले 4 है, सब में ऑप्शन में क्या है 4 4 है, यानी ये 4 से स्टार्टिंग किया, हमें इसका लघुत्तम समापवर्तक बताना है। अब देखिए 3 त्रिक 9, 9 चौक 36, फिर ऐसे गुणा करते हुए जाएंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, ये आला ज़्यादा है ये आला छोटा है। अब देखिए 2 5 10 आ गया और 2 3 6 यानी 60 ही आ गया। पहले का एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया दूसरे वाले का। ठीक है, अगर दूसरे वाले का 60 आ गया तो हम लोग इसका गुणा करेंगे, जब आप लोग इसका गुणा करेंगे, गुणा करके देखिएगा 288 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, 288 आएगा। जब इसे आप लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, जो आप लोग का करेक्ट आंसर आना चाहिए वो आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका भी दोनों में आप लोग कॉमन ढूंढ लीजिएगा, देखिएगा आपका यही करेक्ट ऑप्शन के रूप में आएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। उस क्वेश्चन में स्टूडेंट आप लोग को सभी डाउट क्लियर कर दिया गया, पूरा क्वेश्चन बता दिया गया है। आप लोग को सिर्फ एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के लिए आप लोग को पता क्या करना, इस तरीके से करके निकालना, इतना आ जाएगा। फिर आप लोग इसका निकाल लीजिएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों का आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपका यही आएगा, और कुछ डाउट नहीं बचा है। अब देखिए 6.600 हम लोग अपने पास से 0 लगा सकते हैं, फिर 0.006 यानी 1 0 हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, तो हम लोग इसे हटाना भी जानते हैं, हटा दिए। ये इससे हासिल लेगा तो यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5 दशमलव, यहाँ पे कितना बचा 6। तो आप लोग का करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन में कौन सा है, आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। वैसे भी ये क्वेश्चन हमें नहीं बताना चाहिए था, आप लोग को WH देना चाहिए था, लेकिन फिर भी बता दिए।
अब देखिए आप लोग को कैलकुलेशन स्टूडेंट इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत ना हो, आप लोग आत्मनिर्भर बने, इसलिए आप लोग को कैलकुलेशन ज़्यादा आप लोग को करने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, यानी लास्ट में 27 आएगा, तो आपका एक ऑप्शन वैसे ही खत्म। अब देखिए कितना है, 3 0 2 0 1 0, तो आप लोग को पता होना चाहिए अब कितना जीरो आएगा। कुल जीरो यानी सभी जीरो को हम लोग गिनेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 3 6 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 जीरो। इसके बाद लगेगा दशमलव, यही है हमारी शॉर्ट ट्रिक। 1 2 3 4 5 6 जीरो, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। गुणा करने का तो स्टूडेंट हमारे पास रामबाण ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। हम लोग अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को, और इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा यदि 4 मीटर लंबे डंडे की छाया 5 मीटर है तो उस वृक्ष की छाया क्या होगी जिसकी छाया 20 मीटर है, यानी उस वृक्ष की लंबाई क्या होगी, हमसे यही पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या मानेंगे, उस वृक्ष की लंबाई, यानी डंडे का क्या है, डंडे की लंबाई जो है 4 है, ठीक है। लंबाई उसका ओरिजिनल नीचे लिखेंगे, जो छाया बन रहा है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं इसकी जो ऊंचाई है x है, क्या मानेंगे, तो x इंटू इतना हो गया, और जो दिया है इज इक्वल टू छाया इसका 20 मीटर, हम लोग इतना लिख लिए। अब देखिए इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो आपका 20 गुणे 4 और बटे 5, 5 चौके 20 4 चौके 16, यानी वृक्ष की लंबाई कितनी है, 16 मीटर। डाउट है स्टूडेंट आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक्स माने हैं और एक्स मान को इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिए हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ये अभी बहुत ही आसान है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51, 48 का कितना प्रतिशत 18 है, 48 का कितना प्रतिशत 18 है, 48 का कितना प्रतिशत, हम मान लेते हैं x प्रतिशत, अब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 100 आएगा, इज इक्वल टू किसके, 18 के। 100 का गुणा हम लोग इधर कर देंगे, तो आप लोग को पता है 100 का गुणा उधर होगा तो कितना हो जाएगा, 1800 बटे किसके, 48 के, यहाँ x बचेगा। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 छक 18, 3 एक नम 3, 3 छक 18, कितना आ गया। फिर आप लोग यहाँ पे देखिए 600 हो गया, अब 16 से भाग दे दीजिए 600 में। आप लोगों का एक होमवर्क है, क्या होमवर्क है, जो भाग देंगे आप लोग का आंसर आ जाएगा। अब भाग आप लोग को कैसे देना, ऐसे देना है, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 16, यहाँ पे लिखेंगे 600, अब आप लोग का भाग देना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है किसी विद्यालय में 800 छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 800, यदि 250 छात्र अनुपस्थित हो गए, माइनस 250 को हम लोग क्या कर देते हैं, अनुपस्थित कर देते हैं, तो यहाँ पे बचा 7 में से 2 हो गया 5, यानी 550 छात्र उपस्थित हैं। तो बोल रहा कितने प्रतिशत हैं, तो 800 में से 585 उपस्थित हैं गुणे 100। अब देखिए 0 से 0 गया, हमें बताना है कितने प्रतिशत छात्र उस क्लास में उपस्थित हैं। एक स्टूडेंट एक चीज़ हम लोग गलती कर दिए, क्या, अभी हम आप लोग को समझा रहे हैं। ये डिजिट आप लोग लिख लिए होंगे, फिर देखिए अब हम आपको समझा रहे हैं। देखिए उपस्थित छात्र का, यानी जो उपस्थित छात्र हैं टोटल, तो उपस्थित छात्र का जिसके साथ लगा है वो क्या होगा, ऊपर, मैंने आप लोग को शुरू से ही बताया है। और जो टोटल है 800 वो आ जाएगा नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। उसके बाद देखिए 8 छक 48 और कितना बचा 7, 75 हो गया, और उसके बाद 8 हटाएं 64, यानी इसको समथिंग में आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 आएगा 68, ठीक है, आप लोग को मिल गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, यानी वो कितने में, 80 में बेचा जाता है, लेकिन ये कह रहा है 208 रुपये में बेचा जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी हमें 100 का मान बताना है, तीर लगाना नहीं भूलेंगे, 208 गुणे 100 बट्टे किसके, 80 के, 0 से 0 गया। अब देखिए 0 से 0 क्या हुआ, खत्म,
यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, इससे काटेंगे 4 पचे 20, अब 4 दूना 8, 5 दूना 10, और 5 पचे 25, 1 26, 260, यानी वो कितने में थी, 260 रुपये में थी। आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। यानी स्टूडेंट आप लोग का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आया ये 100 कहाँ से आया। ये 100 स्टूडेंट अगर कोई भी चीज़ खरीदी जाएगी वो 100 रुपये में खरीदी जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले पे चलते हैं और इसे देखते हैं। कह रहा है 54, क्वेश्चन नंबर 54, कितने समय में 600 रुपये का 4% की दर से 120 रुपये हो जाएगी। मैंने आप लोग को एक फार्मूला बताया है, SI इज इक्वल टू क्या, PRT बटे किसके, 100 के। SI कितना है, 120 है, मूलधन कितना है, 600 है, R 4% हमें समय बताना है, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूना 12 20 आ गया, 4 पचे 20, यानी टी का मान 5 वर्ष आ गया। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है स्टूडेंट, सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन तुरंत करते चले जाना है। अब आप लोग का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। देखिए, गुंजन ने मोटरसाइकिल द्वारा 126 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 126 किलोमीटर 3 घंटे में तय की, तो मोटरसाइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। अब देखिए, 3 घंटे में तय किया, भाग देंगे 3 चौके 12 और 3 दूना 6, कितना आ गया आपका, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, जबकि हमें मीटर प्रति सेकंड में बताना, हम लोग क्या निकालेंगे, घंटे में। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब 42 किलोमीटर को हम लोग 1000 से गुणा करा देंगे, ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, 3600 से भाग दे देंगे, ये किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि ये 3 घंटा है। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 एक नम 3, 3 चौके 12, 140, 3 एक नम 3, ये 2 जीरो से 36 है ना स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 3 छूट गया हमसे। फिर से हम लोग कैंसिल कर देते हैं पेन का कलर चेंज करके। देखिए कैसे, यहाँ पे 3 एक नम 3, 3 चौके 12, 3 एक नम 3, 3 दूना 6, यानी 12 आ गया, ये 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 7 35 बटे 3। अब देखिए, 35 बटे 3 आ गया, 3 एक नम 3, 3 दूना 6, यानी 12 समथिंग आएगा। तो एक ही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल भी स्टूडेंट आप लोग का है, समझाने का तरीका भी है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। खेत का भुजा बोला है, आप लोग को सूत्र पता है, अंडर रूट ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट में क्या, खेत का क्षेत्रफल 159 है, इसको हम बाहर निकालेंगे, कितना आएगा, 13। तो आपका ऑप्शन कोई है 13। उसके बाद क्या बोला है, परिमाप, 4A होता है परिमाप, 4 गुणे 13 करेंगे, 13 चौक आप लोग का कितना हो जाएगा, 52। आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 चौक के 52। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। और स्टूडेंट आप लोग की पढ़ाई उम्मीद है अच्छे से चल रही होगी, नहीं तो आप लोग का अगर प्रैक्टिस कम होगा तो समझ लीजिए आप लोग का जो सिलेक्शन है वो स्टूडेंट खतरे में आएगा। आप लोग को प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करना है, कहीं पर भी कोई लीकेज नहीं छोड़ना है। कोई व्यापारी 4 रुपये प्रति नारियल की दर से 500 नारियल खरीदता है, कोई व्यापारी 4 रुपये प्रति नारियल की दर से, यानी एक नारियल 4 रुपये में खरीदता है, 4 रुपये प्रति नारियल, यानी एक नारियल का दाम कितना है, 4 रुपया, तो 500 नारियल का दाम कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी 2000 रुपया। जिनमें से 40 नारियल सड़ गए तो बचे कितने, 460 नारियल। शेष नारियल को 5 रुपये नारियल की दर से बेच दिया, तो इसमें हम 5 का गुणा करा देते हैं स्टूडेंट। अब देखिए 5 का गुणा कराएंगे, कितना आएगा, 0, 5 छक्के 30, 3, 5 चौके 20, 20 3 23, यानी 2300, यानी कितना मुनाफा कमा लिया व्यापारी ने, कितना लाभ कमाया, वही पूछ रहा। देखिए वो 2000 में खरीदा था, 2300 में बेच दिया, तो आप लोग कहेंगे 300 का लाभ कमा लिया। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया है परसेंटेज में, हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये 300 बेसी हुआ किस पे, 2000 पे, 2000 गुणे 100, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, आपका 15% करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, आपका 15% राइट हो जाएगा।
अब ये 2 क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क है, आप लोग इसे करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।